हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में नामकरण करना और हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नामकरण। संरचना, सूत्र, साधारण नाम। आयुपेशी नाम। तो नामकरण में साधारण नाम और आयुपेशी नामकरण करना सीखेंगे। संरचना सूत्र, कोई सी संरचना ले लेते हैं। CH3Cl, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? ये कौन सा समूह होता है? एल्किल समूह। साधारण नाम क्या होता है इसका? यहां लिखना चाहे लिख सकते हैं। साधारण नाम होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा? आयुपेशी नाम होता है हेलो एल्केन। क्या होता है? हेलो एल्केन। तो यहां पर एल्किल समूह कौन सा है? मेथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। हेलोजन कौन सा है? Cl। तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है, क्या होता है? हेलो एल्केन। एल्केन कौन सा है? मेथेन। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। यह है CH3CH2Br। तो इसका क्या हो जाएगा साधारण नाम? क्या हो जाएगा? एल्किल समूह कौन सा हो गया? एथिल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। हेलोजन कौन सा है? ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन से एल्केन कौन सा हो जाएगा? एथेन। हेलोजन का नाम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन। CH3CH2Br। साधारण नाम क्या होगा? इसके दो समावयवी होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल और एक कौन सा होता है? आइसो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एन प्रोपिल। एन प्रोपिल ब्रोमाइड। एन प्रोपिल ब्रोमाइड। आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा? नंबर करना चाहे नंबर कर सकते हैं, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा ये? 1 ब्रोमो
प्रोपेन, क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। यह इस प्रकार से संरचना है। CH3 CH CH3 Br, इसका नाम क्या हो जाएगा? यह संरचना कौन सी होती है? आइसो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो नंबर दे देंगे कहीं से, यहां से कर सकते हैं 1 2 3 या यहां से 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और देखते हैं CH3 CH2 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 Cl, 4 कार्बन हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का एल्किल समूह कौन सा हुआ? ब्यूटिल। एन ब्यूटिल। हेलोजन कौन सा है? क्लोराइड, तो क्या लिखेंगे? एन ब्यूटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? नंबर कर सकते हैं यहां से 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अगली संरचना क्या हो सकती है? CH3 CH CH3 CH2 Cl, तो ये कौन सा हो गया? आइसो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साधारण नाम आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? नंबर कहां से कर दें? यहां से कर दें 1 2 3, तो क्या नाम लिखेंगे इसका? यहां पर क्या आएगा? Cl में क्या होता है? क्लोरो, C आएगा इसमें, मैथिल में क्या आएगा? M, तो क्या नाम लिखेंगे इसका? किसका नाम पहले लिखें? क्लोरो का, तो ये क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो डैश 2 मैथिल कितने कार्बन है मेन कार्बन चेन में? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और कौन सा हो सकता है? CH3 CH3C CH3 CH3Cl, इसका क्या नाम होगा? नंबर कर दें कहीं से 1 2 3, साधारण नाम क्या होगा?
आइसो भी नहीं है, आइसो ये संरचना होती है, नॉर्मल नहीं है। ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो नजदीक के 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाता है 3 डिग्री, या क्या बोलते हैं इसको तृतीयक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम। 4 कार्बन है, ब्यूटेन लिखेंगे। ये कार्बन कौन सा है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तृतीयक, तो इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, तृतीयक, ये लिख सकते हैं 3 डिग्री। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है मेन चेन में, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए मान लीजिए इस प्रकार से संरचना है, CH3 CH2 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 Br, कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। 5 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, पेंटिल। ये एक सीधी कार्बन श्रृंखला है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, नंबर यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, इसका क्या नाम हो जाएगा, ये संरचना कौन सी होगा, आइसो, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। हाँ, इसमें क्या आएगा, Br में ब्रोमो, इसमें क्या आएगा M, तो किसको पहले लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। इस प्रकार से है CH3 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 CH2 Br, कितने कार्बन हो गए इसमें, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये संरचना कौन सी होती है, नियो, इसका क्या नाम हो जाएगा, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। नियो पेंटिल
ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2,2 डैश डाइमेथिल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। मान लीजिए इस प्रकार से है, CH3 CH2 CH Br CH2 CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा? अब यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो नजदीक के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या नाम होता है? 2 डिग्री या द्वितीयक। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? द्वितीयक लिखेंगे या लिखेंगे 2 डिग्री। पेंटेल ब्रोमाइड, पेंटेल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? यहां से देखें, नंबर करें 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए? 5। तीसरे कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो पेंटेन। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो पेंटेन। यह इस प्रकार से है। CH3 CH2 C CH3 CH3 Br, 5 कार्बन हो गए। अब जिस कार्बन से यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो नजदीक के कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 3 कार्बन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तृतीयक, या क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तृतीयक पेंटेल। या बोल सकते हैं 3 डिग्री पेंटेल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? नंबर कर दें, 1 2 3 4। यहाँ से नज़दीक पड़ेगा ये, इसलिए यहाँ से नंबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मेथिल, 4 कार्बन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। यह इस प्रकार से है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इसको क्या बोलते हैं? वाइनिल। ये एल्किल समूह कौन सा है? वाइनिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वाइनिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? एल की 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो एथीन। क्या हो जाएगा? क्लोरो एथीन। क्या लिखेंगे? एथीन। या इस प्रकार से दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2Br, इसको क्या बोलते हैं? एलिल। क्या बोलते हैं? एलिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एलिल ब्रोमाइड। एलिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नंबर कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3, तो ये गलत हो जाएगा। कहां से नंबर करेंगे? यहां से 1 2 3। ऐसा क्यों होता है? ये प्रतिस्थापी माना जाएगा। यहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है और उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साधारण नाम हो जाएगा एलिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, कितने का कार्बन है? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोप। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन में जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा? 1 इन। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो प्रोप। 3 कार्बन क्या बोलेंगे? प्रोप। डबल बॉन्ड किस पे है? 1 पे, तो क्या हो जाएगा? 1 इन। इस प्रकार से ये साधारण और कुछ आईयूपीएसी नाम थे। ये पॉज करके नोट कर ले। नोट कर लिया? मिटा दे। चलिए अब देखते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। पहला पॉइंट है इसमें एल्कोहल से या एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल एल्कोहल द्वारा। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे हैलोजन अम्लों से। हैलोजन अम्लों से। हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? जैसे ये है HF, HCl, HBr, HI, ये क्या होते हैं? हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल। इनकी अभिक्रिया करा दें किससे? एल्कोहल से। जैसे यहां है ये ROH, इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? हैलोजन अम्लों से। हैलोजन अम्लों से मतलब होता है अम्ल क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो। और ये हैलोजन अम्ल क्यों है? क्योंकि इसमें हैलोजन उपस्थित हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? हैलोजन अम्ल। तो हैलोजन अम्लों की क्रिया किससे कराएंगे? एल्कोहल से। जैसे मान लीजिए यहां ले लिया HCl, कैसे ले लें? ये सांद्र, यहां उपस्थिति दिखा देंगे निर्जल ZnCl2, किसकी उपस्थिति दिखाएंगे? ZnCl2। तो यहां से OH और यहां से H, क्या बन जाएगा? H2O। और Cl कहां जुड़ जाएगा? R से, तो ये क्या हो जाएगा? R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O।
ZnCl2 यहाँ किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का। तो यहाँ ZnCl2 और सांद्र HCl ये कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक। सांद्र HCl और ZnCl2 ये क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकास अभिकर्मक। और यह जो अभिक्रिया है ये कहलाती है ग्रोव प्रक्रम। क्या कहलाती है? ग्रोव प्रक्रम। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? ग्रोव प्रक्रम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर इसकी अभिक्रिया अगर से करा दें, जैसे मान लीजिए अल्कोहल की अभिक्रिया करा दें HBr से करा दें, इससे करा दें HBr, तो यहां उपस्थिति दिखाएंगे सांद्र H2SO4। तो यहां से OH और यहां से H क्या बन जाएगा? H2O। Br कहां जुड़ जाएगा? R से। ये क्या हो जाएगा? R Br प्लस H2O, एल्किल ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा? एल्किल क्लोराइड। हाइड्रोजन आयोडाइड से करा दें HI से, ROH प्लस HI, तो यहां क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड I प्लस H2O। अब देखें जो हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता होती है वो क्या क्या होती है? यहां लिख सकते हैं क्रियाशीलता। अब जो हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता होती है वो क्या होगी? HF HCl HBr HI। तो सबसे अधिक क्रियाशील क्या होगा? HF होगा या HI। अब देखें हाइड्रोजन का भी आकार छोटा है और F का भी आकार छोटा है, तो इसके मध्य में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग। और हाइड्रोजन आयोडाइड के मध्य में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? कमजोर होगा। क्यों होगा? हाइड्रोजन का आकार छोटा है, आयोडीन का आकार कैसा है? बड़ा है, इसलिए इसके मध्य में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? कमजोर। बॉन्ड जितना कमजोर होगा उसकी उतनी ही क्रियाशीलता अधिक होगी। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होगी? HI की, और सबसे कम किसकी होगी? HF की। तो यहां पर HF की क्रिया नहीं होती है एल्कोहल से। इसका कारण क्या होता है? इसके मध्य में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता है। तो अधिक क्रियाशील है कौन सा? HI। तो यहां पर किसी भी हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधा ही क्रिया कर लेता है। इससे कम क्रियाशील क्या होता है? HBr, इसलिए सांद्र H2SO4 लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में। उससे भी कम क्रियाशील क्या होता है? HCl, तो इसमें भी उत्प्रेरक क्या लेते हैं? निर्जल ZnCl2। और ये बहुत ही कम क्रियाशील होता है, इसके मध्य में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता है, इसलिए ये क्रिया नहीं करता है। अब इसमें जो एल्कोहल है उसकी क्रियाशीलता क्या क्रम होगा? यहां लिख सकते हैं यहां लिख लें उपरोक्त अभिक्रियाओं में
एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? 3 डिग्री एल्कोहल उससे कम कौन सा होगा? 2 डिग्री एल्कोहल इससे कम कौन सा होगा? 1 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल और उससे कम कौन सा होगा? CH3OH मेथिल एल्कोहल। ये होता है एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम इन अभिक्रियाओं के लिए। ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटाते हैं। चलिए, इसमें दूसरा पॉइंट है फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया करा दें। जैसे PCl5 है, PCl3, यहाँ है ROH, इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? इसकी अभिक्रिया करा दें PCl5। PCl5 क्या होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 क्या होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा का मतलब 5, Cl कितने जुड़े हुए हैं? 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहां से HCl बन जाएगा और यहां से क्या बनेगा? RCl और यहां से क्या बन जाएगा? POCl3। ये हो जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो क्या बन जाएगा इसमें? एल्किल क्लोराइड। या PCl3 से करा दें। किससे करा दें? PCl3 से। PCl3 क्या होता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या होता है? ट्राइक्लोराइड। अब देखें यहां से OH हटेगा और क्या जुड़ेगा? Cl। तो Cl कितने हैं यहाँ पर? 3, और यहाँ एल्किल समूह कितना है? 1। तो यहाँ पर भी एल्किल समूह कितने कर दें? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एल्किल समूह कितने हो गए? 3। और यहाँ से क्या हटेगा? OH। ये किसके साथ जुड़ेगा? P के साथ में। तो यहाँ पर Cl जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? R सिंगल बॉन्ड Cl। Cl कितने हैं? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 3, ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे? 3। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से प्लस H3PO3, इसको बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं? फास्फोरस अम्ल। इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट है थायोनिल क्लोराइड से। ये क्या होता है? SOCl2। इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? एल्कोहल से। ROH किससे कराएंगे? SOCl2। इसका संरचना सूत्र लिख लेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा? SO2। यहां से क्या बनेगा? HCl, यहां से RCl।
तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ उपस्थिति दिखा देंगे पिरीडीन। किसकी उपस्थिति दिखाएंगे? पिरीडीन। पिरीडीन क्या होता है? बेंजीन से कार्बन को विस्थापित कर दें नाइट्रोजन के द्वारा, तो ये क्या कहलाता है? पिरीडीन। थायोनिल क्लोराइड से जो क्रिया कराते हैं अल्कोहल की, तो हमें इसमें एल्किल क्लोराइड अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की ये सबसे उत्तम विधि है। इसमें क्या होता है, जो SO2 है वो गैस है, वो रिमूव हो जाती है, और यहाँ पर जो HCl बचता है उसको पिरीडीन अवशोषित कर लेता है, इसलिए यहाँ पर एल्किल क्लोराइड अधिकतम प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? डार्जन। तो यहां लिख सकते हैं, यह है अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया। कहलाती है। क्या कहलाती है? डार्जन अभिक्रिया।